फौज में रनिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। दूसरा स्टेप मेडिकल, तो मेडिकल आप अपने ऊपर लेके नहीं जाना, आप हमेशा स्वस्थ मन से जाना। रमेन सर ने ना जब ये बच्चे लगे थे ना तो सर ने बहुत मोटिवेट भी किए थे कि उनको बोला कि तुम जाओ, भले तुम्हें खाना पीना मिले ना मिले, लेकिन रेलवे स्टेशन में तुम रुकना वहाँ पर, ठीक है। 5 दिन का तुम्हारा टाइम है, 5 दिन तो वहाँ रुको, वहाँ पर अपना मेडिकल देख ही आओ, है ना सर? सर डेली बात करता सर डेली बात करता था। सर बताओ। सबको जय हिंद। कैसे हो सबके सब? सब बढ़िया। तैयारियां कैसी चल रही है? तो फिर कौन कौन अभी किस में डाला है? कोई वैकेंसी डाले? नेवी का है, मालूम है कि नहीं है? सेलर का है अभी, ठीक है। तो देख लेना, जो भी उसमें अगर क्वालिफाइड है तो उनको लगता है कि मैं उसमें भर सकता हूँ, भर देना, ठीक है। 21 साल तक लास्ट है ना, तो उसके हिसाब से अभी जितनी भी भर्तियाँ उनको छोड़ना नहीं है, सभी में अप्लाई करना है। और इनको लगता है कि मैं अनफिट हूँ करके, कोई ऐसा है? क्यों? ऐसा बनाया टैटू को मैं क्या बताऊँ। आर्मी के लिए थोड़ा सा टफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ टैटू भी बैंड किया है। एक बार और पता कर लेते कि क्या है इसका टैटू, पता नहीं कब से बैंड किया हुआ है। तकरीबन किया है लगता है 2010 के आसपास, ठीक है। टैटू बन किया वो इधर वाले हिस्से में चल जाता है, और तुमने इतना कर दिया ना, इधर में भी वो भी एक नियम है कि उसमें थोड़ा सा अगर वो धर्म से रिलेटेड बनाएंगे ना तो उसको नहीं करते, ठीक है, वो रहने देते हो। और किसी को, बाकी तुम बाकी के लिए क्वालिफाइड हो, ठीक है। टैटू के लिए सिर्फ आर्मी थोड़ा सा टफ है। ये छोटू तेरे हाथ पे क्या है? इधर इसको चेक नहीं कराया? करा लेना था ना, लोगों ने एक बार चेक करवा लेना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाना, ठीक है। और इसको चेक करवाना, सर ये क्या है, मैं और जो भर्ती होना चाहता हूँ और ये बीच में आड़े आ रहा है, तो उसका निदान करो करके। हाँ, हैंड पंप में तब गया था, हड्डी ऐसे बाहर आ गया, डॉक्टर के पास गया, सभी कि ये कुछ नहीं हो सकता, ऐसे मतलब ये एक बार तू भी ट्राई करके देखना फौज में, अगर फौज अनफिट करता है तो उसके बाद पुलिस वगैरह में ध्यान देना, ठीक है। CRPF पुलिस इस वगैरह में ध्यान देना। फौज में अगर उसके लिए क्या है, फौज एकदम सामने दिखता है ना, जो सामने दिख रहा है उसमें थोड़ा सा दिक्कत जाता है। पर कभी कभी क्या करता है आपका, ये है सबसे बड़ी बात क्या है, नाखून, तो शायद मैं भी कर सकता। देखा कौन सा हो गया काम कर, नहीं यार नहीं करना चाहिए, पर थोड़ा बहुत यही है कि ये वो ना यहाँ से करेगा तेरे को अनफिट। कहाँ से? यहाँ पे अपना जो बिहारो से, बिहारो जो डारो जहाँ से भी ट्राई करेगा वहाँ से, पर स्पेशलिस्ट फिट करने के चांस बढ़ जाते हैं, और अच्छा डॉक्टर आया तो यहीं पे फिट कर देगा। और किसी का, और किसी को लगता है, पहले तो सबसे पहली बात ये मन से हटा देना कि मैं इस चीज़ में अनफिट हूँ। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपने आप को क्या करो, अनफिट करो। भाई जिसके ऊपर है छोड़ दो ना, मैं तो अपने आप को अनफिट मानूँ, नहीं मानना कभी भी अनफिट, ठीक है, गलत बात। कभी भी आप अपने आप को जज नहीं कर सकते, जज हमेशा कौन करता है? सामने वाला, हाँ, ठीक है। कोई कितना भी प्रिपेयर्ड होके जाए, सामने वाला ही उसको जज करता है ना, तो आप क्यों मानते हो यार? कभी नहीं मानना कि मैं अनफिट हूँ। अगर ऐसे मानते तो हम कोई फिट हो पाते? अब इन लोगों को देखो, ये ऐसे बंदे, मैं नहीं जाऊंगा, कोई तो 3 में अनफिट थे, कोई 4 में अनफिट थे, कोई 1 2, बोले मैं नहीं जा रहा सर। वो तो यहाँ अनफिट कर दिया तो वहाँ क्या करेगा? अनफिट ही करेगा। मैक्सिमम आदमी ने यही बोला था। आप मेरे को अनफिट किए थे सर। हाँ? पर भी समय गया था तो फिट हो गया। ठीक है, अब देखो ये फिट हो गया तो आप इसमें किए थे सर, अनफिट मेरे को। हाँ, ये वाला इसका हाथ ना वो है नहीं, पर मैं कभी किसी को ये मना नहीं किया कि वहाँ जाओ मत करके। मैं हमेशा ये बोलता था सबके सब कहाँ जाओ, जबलपुर जाओ, जबलपुर, ठीक है, वहाँ का डॉक्टर डिसाइड करेगा। यहाँ डॉक्टर अनफिट किया था, हाँ?
हाँ? किया था ना। हाँ, क्योंकि यहाँ जो होते हैं नए नए बने होते हैं ना, वो लोग आते हैं और वो सोचते हैं यार कहीं अगर हम गलत भर्ती कर दिए, आगे जाके पकड़ा गए तो हमें नुकसान होगा, तो वो क्या करते हैं, तो किसके पास रिफर करेगा पता है? सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पास करेगा। और सर्जिकल स्पेशलिस्ट को भी समझ नहीं आएगा तो किससे मिलाएगा? ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलाएगा। तो ऐसे डॉक्टर का भी कैटेगरी बटा होता है, ठीक है। मैक्सिमम 3 जगह वो लोग रिफर मारते हैं, 4 जगह, ठीक है। कौन कौन से जगह? यहाँ से नॉर्मल डॉक्टर अगर रिफ़र करेगा, अगर स्किन के दांत वगैरह या कोई निशान वगैरह का प्रॉब्लम है तो उसको किसके पास भेजेगा? स्किन के डॉक्टर के पास भेजता है, ठीक है। हड्डी वड्डी टेढ़ा है, मसल्स वगैरह इधर उधर ऐसे निकला हुआ है इसका, उसको सर्जिकल के पास भेजता है, ठीक है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पास। और बाकी हार्ट बीट है, कार्डियक मरमर वगैरह है तो उसको किसके पास भेजता है? मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भेजता है। और आँख और कान, 5 डॉक्टर हो गए क्या? ऐसे सभी डॉक्टर बटे हुए। आँख के पास भेजता है, कान वाले और नाक वाले को किसके पास भेजता है? ENT के पास, ठीक है। गला, नाक, ठीक है, ये वाले डॉक्टर के पास भेजता है, कान वाले के पास। तो इस प्रकार से इसको बांटा जाता है। तो आप लोग बिल्कुल मत सोच यहाँ अनफिट कर दे। आपका काम है आपको जाना, फिजिकल करना। फिजिकल का मेहनत कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई फिजिकल में रुकेगा, ठीक है। और देखो सबसे पहले तो ये सोच लो, हमें पहले से शुरुआत से काम करना है कि भाई जो चीज़ें पहले हैं, फिजिकल पहले आता है तो फिजिकल हम क्या करेंगे? पास करेंगे। वो भी आप जितना मेहनत करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेडिकल आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है, वो सामने वाले के माइंड के ऊपर है कि वो उस समय क्या सोच रहा है, ठीक है। और आपके बीमारी कितनी बड़ी है उसके ऊपर है। तो बीमारी क्या है, जनरली जब तक डॉक्टर के पास ना जाओ पता चलता है? नहीं पता चलता है। तो उसको छोड़ दो उन्हीं के पास, ठीक है। बीमारियों को उनके पास छोड़ दो। और यानी कि भाई तुम देखो मुझे बताओ, पर मेरे को तेरे ऊपर यकीन नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा? जहाँ तुम भेजोगे वहाँ जाऊँगा। और अनफिट करने के बाद मन तो क्या हो जाता है, वहीं टूट जाता है, ठीक है, कि जबलपुर कहाँ जाऊँगा, यहाँ वाला डॉक्टर मुझे अनफिट कर दिया तो वहाँ वाला कहाँ फिट करेगा, ऐसे आता है, ठीक है। और हम वहीं पे क्या हो जाते हैं, मौका खो देते हैं। मौका भगवान कई लोगों को कई बार देता है, बहुत लोगों को बहुत कम बार देता है। तो बहुत कम बार मान के चलना है। आप लोग अभी नहीं दिलाए हो ना? अभी फर्स्ट कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया भर्तियाँ? आपने कहाँ पे गुड़िया? CISF का कहाँ था? सेक्टर 6 में ना। चलो गुड। क्या हुआ वहाँ पे? फिजिकल था लेकिन सर रिटर्न कर आया ही नहीं उसका। फिजिकल हो गया? हाँ, मतलब उसमें रनिंग में का कुछ नहीं था, हेड कांस्टेबल का था वो। अच्छा, तो उसमें एग्ज़ाम का आया ही नहीं अब तक। तो बैठने वाला हो ना। चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो, थैंक यू सर। ठीक है। कुछ सुनाई दिया कब तक आएगा? नहीं पता सर, तो अभी अच्छे से तक मेहनत करना। और आपका क्या हुआ? दुर्ग भर्ती आ रही है। दुर्ग भर्ती आ रही है। कब, क्या किस में काटे? रनिंग में काटे ना। अब देखो आपको अपनी कमियां पता चल गई, तो अभी कितना मेहनत कर रहे हो? अभी रनिंग अच्छे से सबसे ना, जितने भी है ना सबसे टॉप का फर्स्ट में इसका ही रनिंग है। अब इनको पता चल गया ना अपनी कमियां, मेरी कमियां क्या है, तो अभी रुकना रनिंग नहीं, सबसे ठीक बेस्ट है है। इसका। और बहुत सारी भर्ती आने वाली है, ठीक है, कई सारी भर्ती आने वाली है। तो उन भर्ती के हिसाब से जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो करो। क्योंकि सिविल में क्या है, अभी अगर सबसे ज़्यादा कोई जॉब कहीं दिखाई देता है तो एक ही फील्ड है, फोर्स। और फोर्स में सिर्फ आर्मी नहीं आती, समझ गए? फोर्स में सारे फोर्स आते हैं, ठीक है। आर्मी 3 भाग में बटा हुआ है, तो फोर्स तो कितने भाग में बटे, और सभी का वैकेंसी बंच मात्रा में आता है। बंच मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके उसका लाभ उठाना है आपको। एज, सबसे पहले तो एज पता है ना, जीडी के लिए कितना है? 21 जीडी के लिए 21 साल होता है, ठीक है। जीडी के लिए कितना साल होता है? 21। दिमाग में बांध लो। इस ग्राउंड में आते हो तो मुझे ऐसे लगता है कि मैक्सिमम लोग फोर्स में ही भर्ती होने के लिए आते हैं। तो पहला ऑप्शन आप लोग जो भी आपके इंटरेस्टेड है उसको रखो, ठीक है। क्योंकि पुलिस में क्या होता है, पुलिस का एज क्या है, लास्ट एज कोई बताएगा मेरे को?
35 साल हाँ? 35 तो पुलिस में हम क्या है गिर फिर के भर्ती हो ही जाएंगे अगर अभी से तैयारी करेंगे तो। सबसे कम एज किसका होता है बताओ? आर्मी का आर्मी का। तो पहला टारगेट आर्मी। ठीक है, अच्छा पहला टारगेट आर्मी। आप लोगों के लिए गुड़िया अगर आर्मी में इंटरेस्टेड हो तो अभी पर अपना जो है सीएमपी, ठीक है, जो हमारी पुलिस होती है आर्मी की, वो आर्मी है पर पुलिस होता है हम लोगों का सीएमपी, ठीक है, उसमें भर्ती हर बार खुल रहा है। तो एक वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और लड़कियां छत्तीसगढ़ से बहुत कम इंटरेस्टेड होती है, तो आप लोगों को एक गोल्डन चांस मिलेगा। सर इनका महिला होमगार्ड पे भी 1740 वैकेंसी आने वाला है। आने वाला है ना। हाँ। तो इस प्रकार से आप लोग क्या है अभी अच्छे से तैयारी करो और जो भी इंटरेस्टेड है आप लोगों के आसपास उनको बताओ, ठीक है, कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आओ, ठीक है, और अपने ड्रीम को पूरा करो करके। मैं तो भाई किस्मत को मानता हूँ, कोई माने या मत माने, समझ रहे हो ना। यस सर। किस्मत चांस मौका देता है, बोलते हैं ना, बशर्ते आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। एक पिक्चर का डायलॉग भी है, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे यस सर। तो पूरी पूरी कायनात कायनात क्या करती है, मिलाने की कोशिश करती है। तो उसी तरीके से मेरे साथ हुआ है, ठीक है। वैसे तो मैं नहीं हो सकता कभी भर्ती, ठीक है, नहीं हो सकता था, पर आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ रिटायर्ड होकर, पेंशन ले रहा हूँ, तो मेरी जिंदगी कहीं ना कहीं क्या है फौज ने बना दी। ठीक है? और ये मेरा क्या है दृढ़ संकल्प था कि पहला ऑप्शन मेरा क्या रहेगा, आर्मी, फिर दूसरा देखूंगा बाद में। पर जब तक इसमें भर्ती नहीं हो जाऊंगा तब तक चैन के सांस नहीं लूंगा। और मेरे साथ हमारे प्री डॉक्टर थे वहाँ पे, मैं कंटिन्यू 3 साल तक जो भर्ती ट्राई किया उसमें मेजर सोप्ती साहब थे। उस समय मैं नहीं जानता था उनका रैंक वगैरह क्या है, पर बाद में मैं उनको कलकत्ता में जब मिला तो बहुत खुश हुआ। मेरे साथ साथ सर भी खुश हुए जब बताया उनको। वो हर बार भर्ती में जाता था, 3 थप्पड़ तो खाता था, वो पहचान जाता था, तेरे को साले बार बार अनफिट करता हूँ तू आ जाता है करके, है। यानी उसने देखना और थप्पड़ मारना और वही अनफिट लिख देना, और एक ही चीज में लिखना, मात्र मेरा पसीना, ठीक है, हाथों में पसीना आता है, जिसको हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। फिर उसके बाद मेरा पसीना नहीं आया और मैं बोलूंगा भी नहीं आता है करके, क्यों बोलूँ भाई, ठीक है, आता है, ठीक है, देख लो, ऐसे मुट्ठी बंद करा दे तो और आ जाएगा। पर किस्मत से मेरा साथ दिया, डॉक्टर वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे, फिट हुआ और अच्छे पूरे जोश के साथ करके आया। मैं वहाँ अपना बेच देता था क्योंकि मेरा वो क्या था, पैसन था। मैं 17 साल जो भी जॉब किया फुल डेडिकेशन के साथ किया। जब मुझे लगा कि मेरी फैमिली, मेरे परिवार उसके आड़े आ रही है, तब मैंने क्या किया, जॉब को क्वाइट किया। क्योंकि भाई या तो परिवार के लिए जॉब कर लो या तो देश के लिए जॉब कर लो, और वो चीज़ हम लोगों को समझौता नहीं आता, ठीक है, कि पैसे के लिए जॉब करना, पैसा हमारा कभी मुद्दा नहीं था, हमारा मुद्दा पहले देश था, ठीक है। और जब परिवार है हम पैसे को छोड़ के आ गए, हम कम पैसे में भी जी लेंगे पर देश के साथ वफादारी निभाएंगे, ठीक है। तो ये जुनून बोलते हैं ना, एक डिग्निटी, सबकी एक अपनी डिग्निटी होती है, वो कभी नहीं खोना बच्चों, ठीक है। शायद मैं अगर आज फौज में नहीं होता तो मैं भी घर में खेती करता होता, पर किस्मत अच्छा, मैं कभी रुका नहीं और कभी झुका नहीं और कभी डरा नहीं और डगमगाया नहीं। 3 से 4 बार मेरे को अनफिट किया गया, ठीक है, पर नहीं, सेम डॉक्टर सेम जगह और सेम डॉक्टर के पास ही जाता था और थप्पड़ खाता था। मैं तुम्हारे को मेरा अपना कहानी बताया था। मेरा मेडिकल में फर्स्ट बार में कान के पर्दे में 6 रस्ते डॉक्टर ने निकाल दिया था, बताया था, है ना। और सेकंड बार में 6 महीने बाद गया तो वही सरदार, वही डॉक्टर मिला, है ना। बस मैं इतना किया था, कान की इलाज बस कराया था। वो डॉक्टर ने क्या किया, मैं कान को देख के ऊपर नीचे दाएं बाएं कर करके उसने कान का कचम्बर बना दिया था। भाई तेरा पहले आया था 6 महीने पहले, तेरे कान के पर्दे में छेद था, अभी 6 महीने बाद आया तो कान के पर्दे में छेद कहाँ चला गया, ठीक है। उसने अपने से सीनियर डॉक्टर जो मेजर सोप्ती बता रहे हैं उनके पास गया, उनको इंग्लिश में बताया उस समय कि सर इसके पहले 6 महीने पहले आया था, कान के पर्दे में छेद था, अभी नहीं है, ठीक है। तो मेजर सोप्ती ने वही बोला
भाई अभी जो प्रेजेंट में आपको दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आप इसको फिट करो, है ना। आपको लगता है अगर छेद है तो छेद है, तुम बस अनफिट कर दो, अगर छेद नहीं तो उसको फिट करो। तो मैं फर्स्ट बार में मेरा कान के पर्दे में छेद हो गया था, सेकंड बार मैं जब गया था ना तो मैं इलाज कराया था। मेरे को आज भी वो डॉक्टर का नाम याद है, साली में मैडम दीप्ति थी। उसने बस वो बोला बेटा तुम्हारे कान के पर्दे में बिल्कुल पेन की नोक का छेद है, मैं दवाई देता हूँ, दवाई खाओगे तो बिल्कुल वो भर जाएगा, मवाद से भर जाएगा, जैसे ही भरेगा गंगवा बोलते हैं ना उससे भर जाएगा। तो भरने के बाद अगले वालों को पता नहीं चलेगा। तो मैं वो दवाई खाया 500 रुपये का, 500 रुपये दवाई खाने के बाद नेक्स्ट भर्ती में गया और वही डॉक्टर मेरे को 6 महीने बाद मिल गया। और डॉक्टर का याददाश्त इतना तेज़ रहता है कि 6 महीने बाद भी गया ना तो देखते ही पहचान गया तुम और आए थे पहले ऐसा कर। अब उसे झूठ क्या बोले, सही बताना ही पड़ेगा उसको, है ना। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो समझ जाएगा इसको मैंने कहीं ना कहीं काटा हुआ ऐसा कर। इसलिए मैं उनको बोला कि सर मैं आया था 6 महीने पहले, आपने कान के पर्दे मेरा काट दिए थे, मेडिकल अनफिट कर दिए थे। तो उसने बाकी मेरा मेडिकल चेक नहीं किया अच्छे से, बस कान को ही बस चेक किया था। और कान में उसको समझ नहीं आया तो मेजर सुप्ती के पास गया, मेजर सुप्ती को बताया। उसके बाद उसने बोला जो आपको प्रेजेंट में दिखता है उसके हिसाब से आप इसको रख लो, तब मेरा फिट हुआ है भाई, है ना। तो मेडिकल में ऐसा नहीं एक बार कट गया तो दूसरा बार ट्राई करो, जब तक आपका 23 साल जब तक नहीं होता तब तक आप ट्राई करते रहो। क्या पता फर्स्ट में गलती से कट गया हो, सेकंड में हो जाए, है ना। तो कोशिश से हिम्मत कभी नहीं हारना, बच्चों क्या करते होता रहना। है मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेडिकल ले रहे हैं ना, जैसे इनका मेडिकल चल रहा है, अब मुट्ठी बंद करा दिया, ठीक है। तो उस दिन क्या होता था मैक्सिमम जैसे लेट हो जाते थे, मैं हमेशा लास्ट में मेरे को ऐसे खड़ा करते थे, उधर से होते हुए आता था। उस पहले वाले का तो बहुत जल्दी हो गया है, तो उसका मेरा तो ऐसे ही थोड़ा बहुत आता है तो और ज़्यादा आ जाता था। अब इसमें तो टाइम लगता है कि नहीं लगता है, जितना टाइम तक मुट्ठी बंद करोगे अच्छे अच्छे का पसीना आ जाएगा। तो मैक्सिमम मेरा वैसे ही लेट हो जाता था कुछ वजह से, ठीक है। पर जब अनफिट करके मैं थर्ड टाइम गया तो ठंड का भी मौसम था, अच्छा रहा मेरे साथ, मुझे होना था फौज में भर्ती और मैं फौज में भर्ती हो गया। और मैं यही सोचता नहीं मैं तो अनफिट हो जाता हूँ और मैं नहीं जाता तो ऐसा होता क्या? नो सर, हैं? मैं भर्ती हो पाता? नो सर। तो कभी भी ये नहीं सोचना। मैं हमेशा हर एक बच्चों को बोलता हूँ, कोई भी मेरे पास अनफिट का राय लेके आता है तो मैं यही बोलता हूँ एक बार जाओ, ठीक है। जबलपुर है कितना दूर, अब तो इतनी सुविधाएं हो गई है, ठीक है। बस में जाना चाहे तो बस में जा सकते हैं, और ट्रेन में सबसे बढ़िया ट्रेन क्या है, ऐसा बस, ठीक है। अभी पैसा नहीं है तो जनरल बोगी का कटाओ, स्लीपर का मत कटाओ, ठीक है, और बैठ के जाओ आराम से। टाइम ही तो पास करना है यार था। साथ में वहाँ सबसे अच्छा साथ देता है गार्डन। तो 3 बार अपना टाइम निकालना है ना तो गार्डन में अपना बुक लेके चले गए, ठीक है, बैठ गए और पढ़ते रहो जब तक। मेरे को कभी कभी क्या होता था, जबलपुर जाता था ना तो 2-2 दिन तक मेरी कभी बोलता कागज से आया नहीं है। अरे कागज जब वहाँ बोला इतने दिन के बाद जाना, आए हैं ना आए तो प्रॉब्लम, आए तो प्रॉब्लम, तो एक 1.5 तो किसी दिन तो 2-2 बार, 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक, एक दिन बोला डॉक्टर नहीं है, ऐसे होता है। तो उस समय भी नहीं डगमगाना है। रेलवे स्टेशन जिंदाबाद, दिन भर गार्डन में टाइम पास किया, रात को रेलवे स्टेशन में गया, सो गया, ठीक है। खोने के लिए कुछ है नहीं है, खोने के लिए कुछ है, सिर्फ पाने के लिए रहता है। जब कुछ नहीं रहता ना इंसान के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ पाने के लिए होता है। मेहनत करो और ज़बरदस्त। सबसे पहले फिजिकल, आपका फिजिकल आप कोई अनफिट नहीं होंगे, यानी कोई उसमें कटेंगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ ग्राउंड में क्या करते हो, मेहनत करते हो और आपको पता है अपनी रनिंग स्टेमिना आपको पता है। और जैसे क्या बोलते हैं ये फौज में रनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरा बीम, फौज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा लंबी कूद, हमारे समय में लंबी कूद को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था, यानी कि देते थे बंदे कूद देते थे, ऐसे बोलना पड़ेगा, है ना। पर अभी प्रॉपर देखा जाता है। और जिग जैग वाला आज भी होता होगा, जिग जैग, ठीक है, ऐसे वाला 13 मेरा चढ़ने वाला वो होता है। वो इसलिए कराते हैं जब दौड़ के आते हैं। 9 फीट टिच, ठीक है ना। आजकल डिच कर दिया क्या गड्ढे वाला, हाँ, हमारे समय में गड्ढे वाला सिस्टम नहीं था ना, वहाँ जाने के बाद होता था ट्रेनिंग में, पर आजकल यही हो रहा है। और कोई बढ़ा है, ठीक है। ये देखो कितना कम चीज़ें हैं, पर ये चीज़ें जो है ना बिम, इसका जिसको लगता है मैं कमज़ोर हूँ प्रॉपर किया करे, बहुत ज़रूरी है। डिप्स मारो,
जितना तुम डिप्स मारोगे ना, सीटअप नहीं यार, डिप्स, ठीक है, उससे क्या है, हाथ क्या होता है, मजबूत होता है। थोड़ा प्रैक्टिस करो लटकने का, ठीक है, तो उससे आपका वो समस्याएं दूर हो जाएगा। बाकी रनिंग, जितना आप रनिंग करोगे धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ता है। अचानक से मैं भी बोलूँ अभी आज के डेट में, ठीक है, रनिंग बीपीटी पास करना है तो शायद मैं भी नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मैंने मेहनत छोड़ दिया है। हर एक चीज़ में मेहनत मांगता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, ठीक है, और खुशी जाना, ठीक है। बाकी जो भी होगा ऑन द स्पॉट होगा, उसको छोड़ देना, जो होगा बस उससे फेस करने के लिए तैयार हो। अनफिट किया तब भी आपको नहीं मानना है अपने आप को अनफिट, ठीक है। आप इतने अच्छे खासे हो, यहाँ रनिंग कर रहे हो, आप अनफिट हो सकते हो क्या? है, कोई नहीं हो सकता। मुझे ऐसे लगता है जो अगर हर दिन यहाँ 1200-1300 मीटर अगर रनिंग कर रहा है, वो कैसे अनफिट हो सकता है? तो अपने आप को अनफिट आप लोग कृपया करके नहीं मानना, ठीक है। तो मेडिकल आप अपने ऊपर भी लेना मत, छोड़ देना उसको। थर्ड का क्या आता है, रिटर्न। अब रिटर्न के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई भी ऐसे करो जैसे कि सिलेबस से भटक के मत करना, ठीक है। आर्मी का थोड़ा सा नॉर्मल होता है रिटर्न, बाकी अन्य आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ठीक है, इन सब का दिलाओगे तो कौन कंडक्ट करता है, आईटीबीपी तो अपना आईटीबीपी करता है। बाकी मैक्सिमम जो सेलेक्ट करते हो क्या करते हैं, एसएससी, क्या करते हैं, और एसएससी का कैसे आता है भर्ती बताओ, 20,000 30,000, और वो क्या होता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया का होता है। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया का अगर हम माने तो कंपटीशन कैसा जाएगा, आपका फिजिकल भी बहुत कॉम्पिटेट जाएगा, ठीक है, आपका रिटर्न भी बहुत कॉम्पिटेट जाएगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। बाहर के बच्चों, हमारे यहाँ तो फिर भी